हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का 5th चैप्टर जिसका नाम है मोटिवेशन, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसमें लिखा गया है मैन एंड एनिमल नीड सिमिलर थिंग्स लाइक फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी। इन एडिशन टू दैट मैन रिक्वेस्ट मेनी अदर थिंग्स लाइक नॉलेज, रिवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव वर्क। दैट्स वाई मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट लाइक स्किल्स टू अचीव इट। देखिए, आदमी और जानवर को दोनों को एकदम सिमिलर थिंग्स चाहिए, सिमिलर चीज़ चाहिए, जैसे कि खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और कोई फिजिकल डेंजर, आंधी तूफान या फिर कोई जानवर से या फिर कोई किसी दुर्घटना से बचने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। ये है ना, सिमिलर है, जानवर को भी चाहिए और इंसान को भी चाहिए। लेकिन इंसान को कुछ एक्स्ट्रा और भी ज़रूरत पड़ती है अपने डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए। कुछ नॉलेज को गेन करना, रिवार्ड, कि कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ रिवार्ड मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो रिवार्ड चाहिए। किसी काम को करने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, और कोई क्रिएटिव वर्क करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी गई है। आगे देखते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट्स इम्पोर्टेंस दैट एवरी पर्सन ऑन द अर्थ इज़ यूनिक। इस अर्थ पे सारे इंसान एक दूसरे से अलग है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग खूबी है और कुछ ना कुछ चीज़ से अलग वो है एक दूसरे से। एंड हैज़ टू फुलफिल द पर्पज़ well you have to motivated towards your goal which helps to dreams to become the reality। कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अंदर से इच्छा आती है कि हमें ये काम करना चाहिए, तभी हम उस गोल को पूरा कर पाते हैं और उस सक्सेस को पा लेते हैं। तो किसी भी काम करने के लिए हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, उस इमेजिनेशन को, उस ड्रीम को हम रियलिटी में बदल सकते हैं। आगे लिखा गया है डिफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मोटिवेशन जो है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मोटिवेशन जो है लैटिन वर्ड से निकला है, जो है मूवरी, जिसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। अकॉर्डिंग टू स्लेविन, मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल फोर्स दैट मूव्स ए पर्सन इनटू एक्शन टू अटेन ए प्रेजेंट गोल और सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। स्लेविन के द्वारा मोटिवेशन जो है साइकोलॉजिकल फोर्स है जो किसी इंसान को आगे की तरफ ले जाता है, ताकि वो किसी गोल को पूरा कर ले, एक्शन के थ्रू उस गोल को पूरा कर ले और अपना जो नीड है, अपना जो ज़रूरत है, उसको वो फुलफिल कर सके और उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसमें हमारा मोटिवेशन का रोल होता है, और जिसके कारण वो अपना नीड को पूरा कर पाता है और अपने गोल को भी पूरा कर पाता है और सेटिस्फेक्शन उसको मिल पाता है। तो इसमें मोटिवेशन का रोल आता है। मोटिवेशन इन जनरल टर्म्स इज यूज्ड फॉर इंटायर क्लास ऑफ डिज़ायर, नीड्स, ड्राइव्स विच इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म। कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए कोई नीड हो, डिज़ायर, कोई इच्छा हो, कोई ड्राइव्स हो, उस सब में परफॉर्म करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ में हमारा मोटिवेशन का अहम भूमिका हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि मोटिवेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मोटिवेशन जो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा नेचुरल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कोई ऐसा मोटिवेशन जो हमारा खुद का होता है और अंदर से आता है। किसी चीज़ को करने के लिए हमको अंदर से इच्छा करता है, और कोई मतलब कि बाहर का फोर्स हमको नहीं करता कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब अंदर से इच्छा करता है, जिससे हमको करने में मज़ा आता है और खुशी मिलती है, वो हमारा हो गया नेचुरल मोटिवेशन। और आर्टिफिशियल मोटिवेशन, जिसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, जो मतलब कि बाहर से आता है, जो हमारा अंदर से इच्छा नहीं होता करने का, फिर भी हम उसे करते हैं और बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल मोटिवेशन। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नेचुरल मोटिवेशन। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन ड्राइव्ड लिंक टू नेचर एक्सट्रिंसिक, और जो हमारा खुद का अंदर का इच्छा होता है, इम्पल्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो अंदर से करने की चाह होता है, वो हमारा नेचुरल मोटिवेशन होता है। द इंडिविजुअल हु इज नेचुरली मोटिवेटेड टू परफॉर्म एंड एक्ट बिकॉज ही फाइंड इंटरेस्ट विद इन दैट टास्क। मतलब कि कोई भी इंसान को अंदर से करने की इच्छा इसलिए करता है क्योंकि वो उस इंटरेस्ट, वो काम करने से, मतलब उस काम को करने से उसका इंटरेस्ट आता है और उससे उसको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलता है, इसलिए वो काम को कर पाता है और जिससे उसको नेचुरल मोटिवेशन मिलता है। ही इंगेज्ड इन लर्निंग समथिंग बिकॉज ही ड्राइव्स प्लेजर विद इन लर्निंग दैट थिंग। ठीक है, समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मोटिवेशन।
इन सच मोटिवेशन द सोर्स ऑफ प्लेजर डज नॉट लाइज विद इन द टास्क। किसी भी काम को करने में हमें प्लेजर नहीं मिलता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल मोटिवेशन। सच काइंड्स ऑफ मोटिवेशन हैज़ नो फंक्शनल रिलेशनशिप विद द टास्क। और आर्टिफिशियल जो मोटिवेशन होता है इसमें कोई फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं होता उस टास्क से, ठीक है ना। मतलब कि उस काम से हमारा कोई अंदर से इच्छा नहीं होता, चाह नहीं होता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो वहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल मोटिवेशन अप्लाई होता है। हियर द इंडिविजुअल्स डज समथिंग फॉर ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स और अवार्ड्स और बेटर ग्रेड्स और फॉर ऑनर्स। हम उस काम को करते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल उस काम को करता है क्योंकि उसे एक्सटर्नल रिवार्ड चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा उसे चाहिए होता है, या फिर कुछ बेटर ग्रेड उसे मिल रहा होता है, तभी वो उस काम को करता है जिससे उसको आर्टिफिशियल मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसे मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फेमस फिजियोलॉजिस्ट द थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो, द नीड इज ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, that is the fulfillment of first order needs, then the second order needs are required, then after the fulfillment of second order the next order arises। मतलब कि पहला नीड जो पूरा होगा उसके बाद दूसरा नीड आ जाएगा, दूसरा नीड फुलफिल होगा तो तीसरा नीड आ जाएगा, तीसरा नीड पूरा होगा तब चौथा नीड आ जाएगा। यानी कि एक नीड पूरा होगा तो दूसरा अराइजेस होना ही होना है, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये हमेशा क्रम बढ़ते चलता जाता है और ये कहीं रुकता नहीं है। कहते हैं ना कि नीड्स कभी फुलफिल होने के बाद आगे की तरफ बढ़ता जाता है, कभी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है। अगर ए पूरा हो गया तो उधर चला जाता है, वो पूरा होता है उससे आगे ऐसा होता चलता है। इसलिए ह्यूमन वांट्स इज़ अनलिमिटेड, ऐसा कहा गया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर नीड्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होते हैं जो इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है, उसे सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। जैसे कि खाना हो गया, रहना हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स एंड आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस देन ओनली इंडिविजुअल स्टेप टुवर्ड्स सेकंड वन। अब ये पूरा हो जाने के बाद आदमी सेकंड ऑर्डर नीड्स की तरफ जाता है। सेकंड को बोलेंगे सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। These are the second order needs. These are the second order needs. The individuals are for security or safety of individuals from physical, physiological and economics and social points of view. जैसे कि इंसान कोई सोसाइटी में रहता है, कोई इंडिविजुअल कोई भी सोसाइटी में रहता है, तो उसे डेंजर से सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कोई भी ख़तरनाक चीज़ है उससे बचाव चाहिए, तो ये हमारा आ जाता है सेकेंड ऑर्डर नीड्स। इसमें हो सकता है एग्जांपल में प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ डेंजर, ठीक है, फ्री फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स, लॉस ऑफ जॉब से बचाव, प्रॉपर्टी या फिर फूड या फिर शेल्टर से सिक्योरिटी, कि हमारा मतलब कि जॉब भी सिक्योर रहे, खाना भी मिलता रहे और हमारा जो घर है वो भी सिक्योर रहे। ये सारी चीज़ें है ना सिक्योरिटी के अंदर आता है, जो सेफ्टी नीड्स है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर नीड्स है, इसमें आता है। थर्ड जो नीड है उसकी हम बात करेंगे। थर्ड जो है हमारा सोशल नीड्स। दीज आर द थर्ड ऑर्डर नीड्स। मैन एज एन सोशल एनिमल has an inherent desire to be the others in some forms of the family, friendship or in social groups. These are called the response needs। मतलब कि हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी नीड्स पूरा हो गया, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल होए, मतलब अपना फैमिली से कॉन्टेक्ट करें, अपना दोस्त बनाए और उसके साथ समय बिताए। यानी कि हमें सोसाइटी में रहेंगे तो दूसरे लोग से फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, दोस्त बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे सोशल नीड्स के अंदर आती है, जो हमारी ज़रूरत है, जो थर्ड ऑर्डर नीड्स में आती है। इसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। दिस आर द फर्स्ट ऑर्डर नीड्स द इंडिविजुअल लिव्स टू गेट एप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स इन द सोसाइटी। अब उसके बाद हमारा थर्ड जो है सोशल नीड्स पूरा होने के बाद चौथा नीड एस्टीम नीड्स आता है। इसमें है ना लोगों को अब सोसाइटी में पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, स्टेटस चाहिए। लोग इसके लिए क्या क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना एस्टीम नीड्स के अंदर आती है। पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, इज्जत चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारा एस्टीम नीड्स के अंदर आएगा, जो फोर्थ ऑर्डर नीड्स हैं। इसके बाद देखें इसके आगे क्या होता है। इसके आगे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये क्या है? दिस आर कॉल्ड द लास्ट ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर और हायर ऑर्डर नीड्स। इट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नोइंग अल्टीमेट पर्सन ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हाट्स ह्यूमन बीइंग। ये जो नीड्स हैं
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हमारा सबसे लास्ट नीड है, फिफ्थ ऑर्डर नीड्स है। इसमें इंसान अपने आप को जान लेता है, ये समझ लेता है कि हम मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना चाहिए, क्या करने से क्या मिलेगा। वो सब चीज़ को अपने बारे में जान लेता है, सब चीज़ मतलब अपने बारे में जान लेता है और कैसे करना चाहिए पूरे अपने आप को मेंटेन कर लेता है और समझ लेता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है और क्या पूरा अच्छी तरह से वो अपने आप का इवैल्यूएट कर सकता है। तो वो हमारा लास्ट नीड आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि नोइंग अल्टीमेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग क्या है और उसके क्या क्या नीड्स है, क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी तरह से वो इससे समझ लेता है। तो वो हमारा लास्ट नीड्स आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब यहाँ पर ग्राफ है, उसको हम एक बार समझ लेंगे। पहला हमारा आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, उसके बाद आ जाएगा सोशल एक्सेप्टेंस नीड्स और एफिलिएशन नीड्स, उसके बाद आ जाएगा एस्टीम नीड्स, उसके बाद आ जाएगा नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है हमारा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। और इसके बाद जो है ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लेटन एल्डोर्फर redefine Maslow higher needs of motivation in his own terms. His work is called ERG theory. क्लेटन एल्डोर्फर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मास्लो के जो नीड्स थ्योरी थे उसे रीडिफाइन किया। उन्होंने अपना एक और थ्योरी दिया जिसका नाम है ERG थ्योरी। E मीन्स एग्जिस्टेंस, R मीन्स रिलेटेडनेस, G मतलब ग्रोथ। ये जो साइंटिस्ट है इनका जो थ्योरी है, तो इनका जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें इनका थ्योरी को डिस्कस करेंगे और चैप्टर की समाप्ति करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका इसका जवाब दे दूँगा। और मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।